मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज मैं और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। परमेश्वर कौन है? सबको पता है, सब जानना चाहते कि परमेश्वर कौन है। सभी लोगों के इस जगत में कई तरह के देवी देवता है, कई तरह के लोग कई परमेश्वरों को मानते हैं और कई लोग तो मानते ही नहीं है। नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं, खास करके चाइना और बौद्धिस्ट लोग तो मानते ही नहीं है ना। तो आज हम पता करेंगे कि परमेश्वर कौन है। तो मैं परमेश्वर के बारे में बहुत सारी छानबीन की, लेकिन फिर मुझे बाइबल में ही मिला कि परमेश्वर कौन है। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ यशायाह की किताब 40 अध्याय नंबर 40 और 22 से लेके वर्ष नंबर 22 मैं आगे पढ़ता हूँ। यहोवा वह जो वह है, यानी परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर कहते हैं और यहूदी लोग उन्हें यहोवा कहते हैं। यहूदी इजरायली लोग उन्हें यहोवा कहते हैं। बाइबल तो वहीं से आई है, बाइबल लिखने वाले भी सारे यहूदी थे, यहूदी और इजरायली थे, तो हमें सब वहीं से आई है। तो बाइबल और इस्लाम इस्लाम और क्रिश्चियन, इनका रूट है, इनका जो मूल है यहूदी की सारी किताबें हैं। तो वहाँ पर जो भी देखा जाते हैं, जो भी किताबें हैं वो दोनों में पाई जाती हैं। तो हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब। यशायाह नाम का जो नबी था, यानी भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर का भक्त था। तो परमेश्वर उन्हें उनसे बातचीत करते थे, उनके हृदय में वो दर्शन से, चिन्ह चमत्कार से उनसे बातचीत करते। पहले के लोग चिन्ह देखते थे, जो कुछ बोला गया है कि वो हुआ है या नहीं, और वो जब सत्य होता है वही बातें बाइबल में लिखी गई है। देखो, बाइबल यानी कि बाइबल सत्य बातें, बाइबल कहते हैं बाइबल की जो एक एक शब्द है वो परमेश्वर ने अपने आप कहा है लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में और लोगों को सपनों में। शमूएल नाम का जो नबी था, उसको तो परमेश्वर ने उसका आवाज़ सुना था, उसको आवाज़ दे के, नाम दे के बुलाया था। मूसा को तो दर्शन दिए थे, मूसा को कह रहे कि तू मेरा दर्शन नहीं देख पाएगा। तो जब बोला प्रभु मुझे आपका दर्शन करना है, बोला तू देखेगा तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे दर्शन दूंगा, लेकिन तू एक पत्थर की शिला के पीछे छुप जा, नहीं तो तू मेरा तेज सहन नहीं कर पाएगा। तो जब वो उसके पीछे छिप गया तो परमेश्वर ने उसका अपना आगे का नहीं लेकिन पीछे का रूप दिखाया। तो थोड़ा सा रूप उसने देखा तो इतनी इतनी सारी ज्योति प्रकाश, ऐसा था कि जगत में ऐसा ज्योति प्रकाश आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसी ज्योति प्रकाश से वो अचंभित हो गया था, और उसने परमेश्वर का बैक साइड यानी पीछे का जो हिस्सा था, उन्हें पता नहीं, उसे प्रकाश ही दिखा था और कुछ नहीं दिखा था। तो वो देखा, और जब वो वहाँ से 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उसे सारी किताबें लिखाई। बाइबल की जो पहली 5 किताबें हैं वो मूसा नबी ने लिखा। वो मूसा भविष्यवक्ता, परमेश्वर का परम भक्त था वो। तो उसको परमेश्वर ने उससे सारी बातें लिखवाई। वो पहली जो 5 किताबें हैं, तो पहली 5 किताबें मूसा नबी ने लिखी थी। और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर 40 दिन तक वो वहीं पर रुका था, और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर वो सारी किताबें लिखवाई, और वो सब उसने सुना, सब बातचीत की, परमेश्वर से बातचीत करता था आमने सामने। तो वो परमेश्वर ने उसे दर्शन देके सब कुछ लिखा, वो बाइबल में लिखा गया। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि परमेश्वर कौन है। आपको भी बताना चाहता हूँ। जो लोग नहीं जानते वो ये समझ सकते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ परमेश्वर कौन है। तो यशायाह नाम की किताब है, यशायाह नबी ने लिखी हुई किताब है, और उसमें परमेश्वर ने उसे जो बोला है लिखने के लिए वो उसने लिखा है। और वो लिखा है यशायाह की किताब 40 अध्याय 22 नंबर के वर्ष के आगे पढ़ता हूँ, 22 नंबर की आयत। यह वह है, यानी कि यह परमेश्वर की बातें हैं। यह वह परमेश्वर है, यह वह है, यानी परमेश्वर वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, यानी पृथ्वी तो गोल है, और पृथ्वी के ऊपर जो गोलाकार, उसी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में महान सम्राट महाराजा के समान वो विराजमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, और पृथ्वी के रहने वाले उसकी नज़र में टिड्डी के समान है, टिड्डी के तुल्य है। जो यानी कि परमेश्वर, वो परमेश्वर आकाश को मलमल की नाई फैलाता है। मलमल का कपड़ा जब हम फैलाते हैं, जब हम शॉप में जाते हैं तो हमारे सामने कपड़ा फैलाता है, तो उसी तरह परमेश्वर ने आकाश को मलमल की नाई फैलाता है, और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। जैसे हम धरती पर रहते हैं तो हमारे सामने वो तंबू ताना रखता, आकाश नाम का तंबू तान रखा है परमपिता परमेश्वर ने, है ना। तंबू जो परमेश्वर आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
परमेश्वर बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है। ये 23 नंबर की वर्ष है, आयत है। परमेश्वर बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है। इस जगत के जितने भी बड़े बड़े हाकिम हैं उनके सामने सब तुच्छ हो जाते हैं। किसी की भी योजना नहीं चलती, इसलिए सावधान हो जाइए। जो परमेश्वर के डर में चलते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों का ही भला करते हैं, सचमुच में भला करते हैं, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, कोई काम के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले इसलिए अगर कोई किसी का भला करता है परमेश्वर के नाम से, परमपिता परमेश्वर से, तो वो उसका भला होगा। वरना परमेश्वर कह रहे हैं बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है। वो परमेश्वर कहता है सारे जगत में उसी की ही सत्ता है, उसके सिवा और किसी की भी सत्ता नहीं चलेगी। इस जगत में किसी की भी सत्ता नहीं चलेगी। 2-4 दिन के लिए, 2-4 सालों के लिए, 2-4 सदियों के लिए हमें लगेगा कि इनकी सत्ता है, लेकिन वो सत्ता सब नष्ट हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, सारा इतिहास निकाल के देख लीजिए। हिटलर चला गया, हिटलर ने सारे जगत पर राज करना चाहा, वो चला गया। सिकंदर चला गया, और भी बहुत सारे चले गए। तो परमेश्वर की ही इच्छा आज तक कायम है, वो ही सनातन है। सनातन परमेश्वर एक ही है जो आकाश को घेरे, आकाश में विराजमान है, महान पराक्रमी सम्राट महाराजा की तरह। आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। इस आकाश को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर ही हिला सकता है। तो परमेश्वर, वो परमेश्वर बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। हे सारे पृथ्वी के अधिकारियों, सुन लो, परम पिता परमेश्वर सभी अधिकारियों को, उनके अधिकारों को शून्य कर देता है। परम पिता परमात्मा का ही अधिकार इस जगत पे राज करता है। 28 नंबर की आयत है, परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है। सनातन यानी न कभी मिटने वाला, कभी उसका जन्म ही ना हुआ, ना उसका अंत होगा, उसी को ही कहते हैं सनातन नाम का शब्द। मैं इसी शब्द के ऊपर भी और एक वीडियो बनाऊंगा। सनातन का अर्थ है ना उसका अंत है, ना उसका आदि है, ना उसका अंत है। तो वो ही परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसी का सृजनहार वो ही है। यानी कि पहाड़, नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, इंसान, आदमी, जो कुछ भी है सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने बनाई। हाँ, बिल्डिंग तो मनुष्य ने बनाई है। रास्ते जो छोटे मोटे, जो बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं और कंप्यूटर बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ये मनुष्य ने बनाई। लेकिन वो सारी टेक्निक जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, इस जगत, सारा जगत ईसाइयों का बहुत बड़ा आभारी है। क्योंकि अगर ईसाई ना होते तो ये सारी प्रगति ना आती। पहला इंजन, पहला मशीन बना, अंग्रेज़ों ने बनाया। रास्ते, कंप्यूटर, जो कुछ भी चीज़, आज हम जो ये मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल सबसे पहला मोबाइल बनाया इजराइलियों ने। मोटोरोला नाम का पहला मोबाइल, आप हिस्ट्री निकालिए, इसी इंटरनेट पे डाल के टाइप करिए, सबसे पहला मोबाइल बना था मोटोरोला, और वो बनाने वाले थे इजराइली। तेल अवीव नाम के शहर में सारी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सारी इंडस्ट्री, सारी प्रयोगशालाएँ, जगत के सभी जितनी भी फैक्ट्रियाँ, उनकी प्रयोगशालाएँ तेल अवीव नाम के शहर में है, जो इज़राइल की राजधानी है। इज़राइल देश की राजधानी तेल अवीव। इसलिए ये जो थे, क्या नाम, हिजबुल्ला, और वो जो भी हुथी वाले जो भी लड़ाई करते हैं, उन्होंने तेल अवीव को नष्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज तक परमेश्वर की दया से वो बचा हुआ है। तो हमने इजराइलियों के लिए इसलिए प्रार्थना करती है कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सारे इजराइल ने जगत को जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। हम इजराइलियों के आभारी होने चाहिए। तो इजराइलियों ने हमें सारे जगत का जो उद्धार किया है। कैमरा यहाँ पर है, मैं सोचा यहाँ पर था इसलिए वहीं आ गए। तो सारे जगत के इजराइलियों को, हमें इजराइलियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मुस्लिमों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उन सभी को माफ़ करे, सभी को, उन दोनों के बीच में प्यार भाईचारा बना रहे और वे आपस में सारे जगत का कल्याण करने वाले बने। हमें भी ईसाइयों के इसलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए कि सारे ईसाइयों ने अगर सारे जगत पर राज न किया होता तो सारे जगत का उद्धार ना होता। अमेरिका खुद अंधकार से भरा हुआ देश था, अफ्रीका पूरा अंधकार से भरा हुआ देश था। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है वो भी, वहाँ पर सारे मनुष्यों को मार के खाते थे, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। नागालैंड या मिजोरम, जो कुछ भी पता नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी वैसा ही था।
तो पहले हम सब लोग जंगली थे, अभी धीरे धीरे शहर बना। आज के जो बच्चे हैं जो 10 साल के अंदर जो पैदा हुए या 20 साल के अंदर जो पैदा हुए, उन्हें उन्हें उनके 20 साल पहले का ज़माना पता ही नहीं होगा। हमने अंधेरे में समय निकाला, अंधेरे में बत्तियाँ, लालटेन की बत्तियाँ होती, लालटेन तो आज आपने देखा नहीं, जो समाजवादी पार्टी का जो ये निशान है लालटेन, वो लालटेन जला जला के हम लोग रात को पढ़ाई करते थे। हम लोग सरकारी लाइट के नीचे बैठ के रास्ते पे जाके वहाँ पर पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमारे घरों में लाइट नहीं होती थी। तो आज के जो बच्चे हैं उनको 1950 पहले का ज़माना, 1960 का ज़माना, 1970 का, 1980 के बाद सारे भारत देश में प्रगति आना शुरू हुई। उसके पहले 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। हमारे देश को छोड़ो, पूरे जगत में कुछ भी नहीं था। सिर्फ अमेरिका और यूरोप के देश ही प्रगतिशील थे, क्योंकि उन्होंने सब सारी प्रगति उन्होंने की। लाइट, बिजली की जो बना, बिजली की शोध थॉमस अल्वा एडिसन ने की, शायद वही की है, हाँ। फिर कंप्यूटर की, पहले टीवी की, टेलीविज़न की, उन सब की शोध उन्होंने सब कुछ की। जो दवाई है वो दवाई बनाना तो ईसाइयों ने तो सिखाया। सारे जगत में जितनी भी प्रयोगशालाएँ हैं वो सब कुछ ईसाइयों के देन है। तो हम क्षमा चाहते हैं, मैं मेरे देशवासियों के साथ में हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के यहाँ पर रखा था। वो ज़माना और कुछ अलग था, लेकिन उसके ऊपर भी कई बार मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि हम इस सारा जगत ईसाइयों का आभारी है। तो हम विषय मेरा थोड़ा वो आगे निकल गया, मैं आगे और पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहोवा यानी कि परम पिता परमेश्वर, जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है, वो कभी नहीं थकता। आज तक भी वो काम करता है, वो कभी नहीं थकता। ना वो श्रमित होता है, ना वो ऊँघता है, ना वो सोता है। उसकी बुद्धि अगम्य है, अगम्य। उसकी बुद्धि का उसकी बुद्धि का अंत कोई नहीं ले सकता। उसकी बुद्धि को कोई समझ ही नहीं सकते। मैं भी नहीं समझ सकता था। मैं तो पहले बहुत अभिमानी था, मैं तो मानता ही नहीं था। तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर अभिमान करता था, अपने धन, अपने बलबूते पर मैं अभिमान करता था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। जो उसके आगे पढ़िएगा, देखो आगे क्या कहते हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ। 29 नंबर की आयत है, वह थके हुओं को बल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमारों को उनकी बेड़ पर से, उनकी खाट के ऊपर से उठाने वाला परमपिता परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो बीमार लोग चंगे हो जाते, खड़े हो जाते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। तो हमने उस परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए उसको। तो वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। ओह, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास शक्ति नहीं है वो उसको सामर्थ्य देता है। अरे तुच्छों को, वो ज्ञानियों के ज्ञान को तुच्छ कर देता है। जो कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मैं भी अपने अभिमान से मैं नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूँ। तो हम ज्ञानियों का, मैं पहले अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता। आपको पता है मैं बहुत सारे पुराण, बहुत सारी किताबें और बहुत कुछ मैंने पढ़ चुका था, और मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। मैं मेरे घर में मैं खुद दोनों समय, दोनों नवरात्रि में मैं होम हवन करता था खुद। किताबें पढ़ के, चंडी पाठ पढ़ के, मैं चंडी पाठ मुझे तो कंठस्थ था। बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ। अभी मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो सब है, वो भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर सारे देवी देवता जब आकाशवाणी करने वाले परमेश्वर के सामने जाते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो वो बातें भी आप मेरे पिछले ब्लॉग में आप सुन सकते हो। तो वह परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है, और ज्ञानियों के ज्ञान को तुच्छ कर देता है। और जो तुच्छ, जो कुछ भी नहीं है, जो कंगाल है, जो तुच्छ माने जाते हैं, उसको वो महान सामर्थी बना देता है। वो कीच के दलदल में से निकालने वाला परमेश्वर है। वहाँ से उठा के वो लोगों को, यानी कीच का दलदल यानी पाप के दलदल का, पाप में जो पड़े हुए हम सब। मैं पहले पापी था, बहुत सारा पापी था। मैंने इस जगत में कौन सा ऐसा पाप नहीं जो मैंने नहीं किया हो। सॉरी, मैं सारा तो नहीं, लेकिन तो मैंने उसमें से बहुत कुछ पाप किया है। हम सब पापी हैं। तो वो पाप के दलदल, पाप के कीच में से, पाप के दलदल में से निकाल के हमें ऊंचे पर उठाने वाला परमेश्वर, वो है परमेश्वर। जब हम उसका नाम लेते, मैं बहुत दुखी था, रास्ते पे चल के आ रहा था, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, मेरी स्कूटर LML वेस्पा थी मेरे पास, और मेरे पीछे कम से कम 100 किलो का बस्ता पीछे सामान भरा हुआ था,
और जब मैं रात के 10:30 बजे 10 बजे मैं जब लेके आ रहा था, रास्ते पे चल रहा था, और मेरी स्कूटर पंक्चर हो गई। अब बताइए। और मैं पसीने से लथपथ, और रोड हाईवे जैसा रोड था, वो रोड के ऊपर जब चल रहा था तो बड़े बड़ी ऊंची 5 स्टार सोसाइटी थी, वहाँ से जब चलता था तो रास्ते पे कोई दिखता नहीं था। और मैं इतना परेशान हो गया, उसको ढोते ढोते परेशान हो गया। और फिर मैं वहाँ पर खड़े रह के बोला, हे परम, मैं सारे देवी देवताओं को पुकारा। फिर आखिर में मैं बोला, हे परम पिता परमात्मा, तू अगर है तो मुझे बचा, मुझे मदद कर। और आप मानोगे नहीं, 2 सेकंड के अंदर मेरे पीछे से एक स्कूटर वाला आ गया। एक अच्छा दिल वाला परमेश्वर ने उसे भेजा, स्वर्गदूत भेजा। उसने मुझे बोला, क्या हुआ? बोला, देखो इसमें ये नहीं। तो बोला, पेट्रोल डाल दूँ? बोला, पेट्रोल उसके पास भी नहीं था। तो बोला, मैं आपको आगे तक, पेट्रोल पंप तक मैं आपको धक्के मार के ले जाऊँगा। बोला, चलो ठीक है। तो उसने पेट्रोल पंप मार के फिर मुझे पेट्रोल पंप पे ले मुझे छोड़ा। उसने पीछे पैर रख के उसे मुझे वहाँ तक छोड़ा, पूरे रास्ते में पेट्रोल पंप पर छोड़ा। और वहाँ पर पेट्रोल पंप पर मैंने पेट्रोल भराई। और मेरी बाइक जब स्कूटी देखी तो वो पंक्चर हो गई थी। तो पंक्चर वाले से मैंने रात को 10 बजे मैंने नई ट्यूब डलवाई। नई ट्यूब डलवा के फिर मैं वो घर आया। तो उस दिन के बाद मेरे साथ परमेश्वर बातें करने लगा, क्योंकि जब तक आप उसे पुकारोगे नहीं, हे परम पिता, पर आपके सारे रास्ते जब बंद हो जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तब आप उसे पुकारे, हे परम पिता परमेश्वर, तू है तो मुझे तेरा दर्शन दे, मेरे संग बातचीत करो। मेरे पिता ने मेरे संग बातचीत की और उसने मुझे यीशु मसीह से मिलाया। तो यीशु मसीह, जब तक परमपिता परमेश्वर की आशीष नहीं आते, वो यीशु मसीह को जान ही नहीं सकते। वो यीशु मसीह का विरोध करते रहेंगे। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वही सारे विरोधियों, आप परमपिता परमेश्वर से बातचीत करिए और वो सत्य आपको बताएगा कि यीशु मसीह क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह का विरोध करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो मैं उन सभी को बचाने के लिए, यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। यहूदियों को पाप से दलदल से निकालने के लिए आया, और यहूदियों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि उनका, उन शास्त्रियों का, उनके जो शास्त्री थे, यहूदी शास्त्री थे, यहूदी ज्ञानी थे, यहूदी मंदिर के सारे पुजारी ये थे, उनका मंदिर खाली पड़ा रहता था। और सब के सब यीशु मसीह के साथ पीछे जंगल में जाते थे। यीशु मसीह पहाड़ों में ऊंचाई पर बैठ के सबको ज्ञान देते थे, बीमारों को चंगा करते थे। तो मंदिर खाली पड़ा रहता था। तो उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध में छल कपट करके यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उनके अपने सगे भाई को, अपने देशवासी को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। कहते हैं इब्रानियों की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे सूली पे चढ़ा दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो 29 नंबर की आयत है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। आयत नंबर 30, तरुण यानी कि जो एकदम यंग, अभी नए नए जो जवान हुए हुए तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जो भी जवान है उससे बड़े होते हैं थोड़े, तो उस जिसकी शादी नहीं हुई होती है, वो जवान कहलाते हैं। तो जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, वो भी गिर सकते हैं। यानी कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा यानी कि परमपिता परमेश्वर की बाट जोते हैं, उसको पुकारते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब यानी जो बाज पक्षी, सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा ताकतवर पक्षी है बाज। वो बाज की नाई, बाज से भी बढ़कर हम गिद्ध भी नहीं, उससे भी गिद्ध सबसे बड़ा तो गिद्ध ही। तो कह रहे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे। यानी जो परमेश्वर यहोवा पे, परमपिता परमात्मा, अदृश्य परमात्मा पर जो भरोसा रखते हैं, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे और थकित ना होंगे, चाहे कितना भी चलना पड़े, वे कभी थकेंगे नहीं। मैं 62 साल का हूँ, मेरे घुटनों में दर्द था, और मेरी वाइफ का तो हम ऑपरेशन थिएटर से उठ के भाग कर आए। वो कह रही है मुझे नहीं करना, मैं परमेश्वर कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं करना, और हम परमेश्वर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के भाग के आए। और 1,85,000 मेरे बच गए, क्योंकि ऑपरेशन के 1,85,000 का खर्चा था। पिछले वाले ब्लॉग में वो कहानी, वो भी गवाही सुन लीजिएगा। तो हम वहाँ से उठ के आए। आज हम दोनों चलते हैं, दौड़ते हैं, पार्क में घूमते हैं, और वो भी 62 की है, मैं भी 62 का हूँ, और हम दोनों चलते फिरते हैं। हमारा घुटनों का दर्द, मेरा डायबिटीज़ जो था वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। तो जब हम उसका नाम लेते तो महान परमेश्वर है। तो
परमपिता परमेश्वर की ये बातें हैं। और भी आगे है, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। यशायाह 40 नंबर का अध्याय 22 नंबर की आयत। यह परमेश्वर वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। जो यहोवा यानी कि परमपिता परमेश्वर बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। 28, यहोवा यानी कि परमपिता परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं यानी कि परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उका बोकी नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। इसका आधा हिस्सा मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। प्रभु सब आपको, हे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आप ही एकमात्र सनातन परमेश्वर हो। हम आपकी महिमा गाते हैं पिता, जिन्होंने सुना, जो भी सुनते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनेगा, उनके संग बातचीत करेगा, उनको आपका सत्य उजागर करेगा। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। सबके लिए शांति, शालोम और ऊर्जा और सबका भला चाहता हूँ, सबका भले की प्रार्थना करता हूँ पिता। सबकी आत्मिक आंखें खुले, सब आपको देखे, आपको जाने, आपको अपना प्रभु और परमेश्वर माने, और आपका राज्य पराक्रम और महिमा सारे जगत में स्थापित होता चला जाए। आपका शांति, आनंद, कृपा, भलाई, प्रेम, दया और शांति, आनंद, कृपा, भलाई का राज्य सारे जगत पर स्थापित हो, और सब वेर भाव की बातें यीशु मसीह की इस जगत से नाश हो। यीशु मसीह के नाम से इस जगत में यीशु मसीह को आदर महिमा मिले, और परमपिता परमेश्वर को आदर महिमा मिले, और उनका राज्य एवं पवित्र आत्मा आपका राज्य सारे जगत में स्थापित होता चला जाए, और आप आनंदित होकर ऊंचे आवाज़ से मगन होकर नाचते गाते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे।